इसके बाद जाते हैं सर नो टाइम, इनके पास समय भी नहीं होता है। कभी फैमिली में किसी का शादी हो तो देखिए उनके पास उतना समय नहीं होता, क्योंकि नौकरी में जाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं जाते तो पैसा आना बंद। इसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय के ऊपर बात करते हैं सर। सेल्फ एम्प्लॉय में ज्यादा पैसा डेबिटेड होता है, उधारी होता है, और इनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है। मतलब इन लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉय ज्यादा पूंजी लगा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे दो कैटेगरी वाले के पास 95% पीपल के पास, लोगों के पास 5% पैसा होता है। मतलब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय का दोनों कैटेगरी में 95% लोग होते हैं और उनके पास 5% के पास पैसा होता है। अभी हम लोग दो पार्ट का बात किया, अभी हम लोग बात करते हैं बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। ये दोनों में क्या होता है, पैसिव इनकम। इस दोनों कैटेगरी को बोला जाता है पैसिव इनकम। मतलब काम करो एक बार, इनकम आए बार बार, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। मतलब आप जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, और जिस दिन काम करना छोड़ देंगे पैसा आना यहाँ बनता रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, जैसे बिजनेस ओनर के लिए मैं बात करता है इजी वर्क। एक समय आप जब नेटवर्क बनाएंगे तो आपका काम इजी होगा, और आपका एक समय ऐसा आएगा स्टेबिलिटी। मतलब आपका जब नेटवर्क स्टेबिलिटी होगा तो आपको स्पेयर टाइम, मतलब आपके पास टाइम बहुत होगा। तो पैसिव इनकम में बिजनेस ओनर बनने के लिए आरसीएम सबसे इजी कॉन्सेप्ट है। कुछ लगाना कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका पार्ट टाइम लगा के आप पैसिव इनकम को तैयार कर सकते हैं। और नीचे बात करते हैं इन्वेस्टर। अभी इन्वेस्टर में क्या होता है, नो डेबिट्स, समझ में आ रहा है। उसके बाद प्लेंटी ऑफ मनी, पैसे को इन लोग दो गुना कर सकते हैं, जगह जगह इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे से पैसा बनाते हैं। और ये दोनों कैटेगरी के लोग 5% लोग होते हैं जिनके पास 95% पैसा होता है। मतलब दोनों कैटेगरी में देखिए, जहां 95% लोग 5% पैसा, और जहां पे 5% लोग और 95% पैसा। तो बताइए दो इनकम का जरिया है, एक एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम में सिर्फ 5% लोग आते हैं, जहां रॉयल इनकम बोला जाता है, और जहां पे 95% एक्टिव इनकम के ऊपर ज्यादा रुचि होता है। जैसे आज के जेनरेशन के बच्चे, जितने भी यंग लड़के हैं, यंग महिला है, जितने भी लोग हैं, सिर्फ नौकरी के पीछे भागते हैं। अगर उनको बोला जाए आज कहीं नौकरी हो रहा है, बोले कोई भी नौकरी, चपरासी का भी नौकरी हो, तो वो जाएगा। लेकिन जहां पे उनको बोला जाए जे आप अगर इस नेटवर्क इंडस्ट्री में 2 से 3 साल काम करोगे तो आपका इनकम 50,000 से ज्यादा आएगा, फिर भी उन लोग नौकरी के ऊपर फोकस करेगा। तो यहाँ देख सकते हैं नौकरी और पैसिव इनकम, यहाँ पे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में फर्क यही आता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दो पिक्चर आ रहा होगा। एक नीचे एक पिक्चर है, आप सबको दिख रहा होगा, एक सब्जी वाला है, दिन रात सब्जी बेचता है, फिर भी वो अमीर नहीं होता है। और उसी के ऊपर में आपको रिलायंस फ्रेश दिख रहा होगा, जिन्होंने जगह जगह में लोगों से सब्जी खरीद कर उन्होंने नेटवर्क बनाना चालू किया, छोटा छोटा नेटवर्क बनाना चालू किया, अपना दुकान खोलना चालू किया, तो आज वो अमीर है। इसके बाद देख रहे होंगे एक दूध वाला, मिल्क वाले, डेली दूध बिक्री करता है, फिर भी वो अमीर नहीं हो पाता है। वहीं अमूल डायरी ने क्या किया, उसने जगह जगह फ्रेंचाइजी बनाया, लोगों से दूध लेकर उसने दूध बिक्री करना चालू किया, तो आज वो अमीर है। उसी तरीके से एक जूता मोची वाला दिन रात जूता बनाता है, सिलाता है, बेचता है, फिर भी वो अमीर नहीं हो पाता है। वहीं पे बाटा ने क्या किया, जूता बनाया और बेचना चालू किया, आज वो हर जगह पे उन्होंने फ्रेंचाइजी बनाया, तो आज अमीर है। वहीं पे एक समोसा वाला दिन रात समोसा बेचता है, लेकिन अमीर नहीं है। वहीं पे समोसा का नेटवर्क बना दिया, जैसे समोसा जंक्शन के नाम से आज पूरे इंडिया में समोसा बेचता है, तो उसको अमीर होने का माध्यम है। वहीं पे एक बुरी औरत दिन रात इडली बना के बेच रहा है। आप देख सकते होंगे कम से कम 70-80 के होंगे बुरी औरत। उनको आज आराम का जरूरत था, लेकिन वो आराम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है करेंगे तो पैसा आएगा, जिस दिन काम नहीं किया तो पैसा आना बंद। लेकिन वहीं पे आप इडली स्ट्रीट को देख लीजिए, जिन्होंने नेटवर्क बनाया आज वो अमीर है। वहीं पे देखिए KFC, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट, स्विगी, जोमेटो, जितने भी इन्होंने क्या क्या जगह जगह
इन्होंने नेटवर्क बनाया, इन्होंने फ्रेंचाइजी बना के अमीर बनने का एक रास्ता चुना। वहीं पे आप देख रहे होंगे एक सैलून वाला दिन रात बालों को काटता है, सेविंग करता है, फिर भी अमीर नहीं होता है। वहीं पे जावेद हबीब ने क्या क्या जगह जगह फ्रेंचाइजी बनाया, सैलून का उन्होंने नेटवर्क बनाया तो आज अमीर है। वहीं पे डॉक्टर भत्ता को देखिए, होम्योपैथिक का नेटवर्क बनाए, वहीं पे क्लिनिक खोलकर कोई अगर दिन रात दवाई बेचता है फिर भी अमीर नहीं बन सकता है। वहीं पे एक टैक्सी वाला दिन रात टैक्सी चलाता है फिर भी अमीर नहीं बन सकता है। वहीं ओला ने क्या क्या गाड़ी टैक्सियों का एक नेटवर्क बनाया। आज ओला 1 घंटे में जितना कमाता है और पूरे महीने में वही टैक्सी वाला दिन रात मेहनत करके भी उतना नहीं कमा सकता है। वहीं होटल वाला अपने होटल में पैसा लगाकर भी जितना होटल चला सकता है फिर भी अमीर नहीं होता है। वहीं ओयो ने लोगों से मतलब रेंट में होटल लेकर वो आज होटलों का बहुत सारा नेटवर्क बनाया तो आज अमीर है। वहीं पे अमेजन और एक किताब स्टोर को देख सकते हैं, जो किताब दुकान खुलकर अगर वो अमीर नहीं हो सकता है, वहीं अमेजन ने बहुत सारा स्टोर बनाया, ऑनलाइन स्टोर खोल दिया, आज अमीर है अमेजन। वहीं पे आप देख सकते हैं मैंने उदाहरण दिया है, आज से आरसीएम से पहले मैं प्राइवेट जॉब में था, बिल्कुल कुछ नहीं था। आज आरसीएम में मैंने नेटवर्क बनाया तो आज मेरे पास देखिए कार, बाइक्स, आज अच्छा लाइफ स्टाइल, पैसा सब कुछ है। अगर मेरे से सहमत नहीं है तो आज डोनाल्ड ट्रंप को देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को देख सकते हैं, आज अमीर है। उसके बाद आप बिल गेट्स को देख सकते हैं। एक पत्रकार ने जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि सर आप अगर फिर से आपको अगर कोई बिजनेस करना है तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने बताया इफ आई विल बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई विल चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब उन्होंने कहा अगर मुझे फिर से जीरो से शुरुआत करने का मौका मिला तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ही शुरुआत करेगा। तो बिल गेट्स ने बोला है इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। मतलब अगर आप इस सदी में जी रहे हैं तो आपको नेट में आपको एनी टाइम एक्टिव रहना होगा, तब जाके आप इस बिजनेस में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी के साथ जब से द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर द बिल्ड नेटवर्क, मतलब अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी लोग आपको देखते हैं आपके काम के ऊपर। तो अमीर में देखिए आप देख रहे होंगे रॉबर्ट कियोसाकी, जिनका बहुत सारा किताब है, वो भी बोल रहे हैं जी आपको अगर इस दुनिया में अमीर बनना है तो नेटवर्क को बिल्ड करना होगा, तब जाके आप इस दुनिया में आप राज कर सकते हैं। तो आज के समय में अगर आपको नेटवर्क करना है तो क्या करेंगे, तो मेरे नजर में सबसे अच्छा हम लोग जिस कॉन्सेप्ट में है आरसीएम, तो आरसीएम में देखिए कंपनी 1977 से फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम से है और 2000 सन में डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा। फर्स्ट एमएलएम कंपनी है हिंदुस्तान का और इसका जो इंस्ट्रक्चर जो कंपनी का जो मैन्युफैक्चर प्लांट है 17 लाख स्क्वायर फुट में है और हमको गर्व होना चाहिए सर इस प्लांट को देखकर, क्योंकि पूरे कंपनी का मैन्युफैक्चर मिला ले तो भी हमारा कंपनी का इतना बड़ा मैन्युफैक्चर प्लांट नहीं हो सकता है। आज गुवाहाटी से लेकर लुरकी से लेकर हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे जगह में हमारा प्लांट है, आगे चल के और प्लांट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट दिन ब दिन बढ़ा रहा है। तो आपको इस मार्केटिंग प्लान दिख रहा होगा ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें आपको कंपनी सामान बनाता है, डिपो में देता है, डिपो फिर होलसेलर से और रिटेलर से खरीद के जहां 40 का सामान 100 में खरीदना पड़ता है। और नीचे डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट है जो आरसीएम ने सामान 40 में बनाता है तो 60% पैसा हम और आप में डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब हमको 45 पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है और यहाँ आपको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट मिलता है। वहीं आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे सामान खरीदने के ट्रेडिशनल सेलिंग सिस्टम से में सामान बेचने वाले तथा सामान बनाने वाले का ही बिजनेस होता था, ग्राहक को बिजनेस से बाहर रखा गया था। परंतु डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में ग्राहक को बिजनेस का भागीदार बना लिया गया और बाजार को बाईपास कर दिया गया। अंत जो 60% पैसा बाजार में जाता था वही ग्राहकों में बांटा जाता है। तो आरसीएम, पीयूसी और आप मतलब कंपनी सामान बनाएगा और आपको पीयूसी के माध्यम से सामान मिलेगा। तो आरसीएम में डिस्काउंट कार्ड बनाने वाले बनवाने का तरीका क्या है,
कोई भी ग्राहक अपनी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देकर फ्री में अपना डिस्काउंट कार्ड बनवा सकता है। डिस्काउंट कार्ड बनाने का फायदा है रिटेल प्रॉफिट 15 से 20% मिलेगा। शुद्ध सामान मिलावट से बचाव, स्वास्थ्य रक्षा, सुरक्षा होगा। बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर आपको 10 से 32% कैशबैक, एक शानदार आय देने वाला बिजनेस अवसर, पक्का बिल, राष्ट्र निर्माण में योगदान। और इनकम कैसे आती है, तो यहाँ पे आपको स्मार्ट कंज्यूमर वाले के लिए दिख रहे होंगे, जैसे 100 में 10%, 5 में 12%, 10 में 10,000 में 14%, 20,000 में 16.5%, 40 में 19%, 70 में 21.5%, 1,15,000 में 24%, 1,70,000 में 26.5%, 2,07,000 में 29%, 3.5 में 32%। यहाँ पे फिर आपको परफॉर्मेंस बोनस 32%, रॉयल्टी बोनस 8%, टेक्निकल बोनस 5%, टोटल 45% का आप भागीदारी बन सकते हैं। तो यहाँ अगर आप काम करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, पावर ऑफ नेटवर्क को आजमाना चाहते हैं, तो आपको अगर मान लीजिए आप अकेला अगर हफ्ते में एक व्यक्ति को जुड़ाते हैं तो आप बन जाते हैं 2 व्यक्ति, और 2 व्यक्ति अगर अगला हफ्ता अगर एक एक व्यक्ति को फिर जुड़ाता है तो 4 व्यक्ति होता है। 4 व्यक्ति अगर तीसरे हफ्ते में 4 व्यक्ति अगर एक एक को जुड़ाता है तो 8 व्यक्ति होता है। तो देखिए 9 हफ्ते में 512 का टीम बन सकता है अगर इसी तरीके से काम करते गए। तो हर व्यक्ति अगर हर महीने हर हफ्ते अगर एक एक को भी अगर लाता है तो नेटवर्क का बड़ा रूप बन सकता है। लेकिन अफसोस का बात है बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन लोग देखते हैं नेटवर्क को, विश्वास नहीं करते हैं, नेटवर्क के ऊपर भरोसा उनका नहीं होता है, और नेटवर्क के ऊपर सोचता है जे ये मुन्ना सर का बिजनेस है। बहुत सारे लोग सोचते हैं जिन्होंने मुझे देने आया ये उनका बिजनेस है, तो इसीलिए उन लोग नहीं कर पाते हैं। हाँ सर, टाइम आउट होने वाला है, आप लोग फिर से जुड़ जाइए सर। मैं फिर से और थोड़ा बाकी है इसके ऊपर, तो आप लोग जितने भी साथी हैं फिर से जुड़ जाइए। मैं फिर वहां से मीटिंग करता है। खोलो।